जय श्री राधे राधे और जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बहुत बड़ा वाला आशीर्वाद। और मैं माता रानी से यही मंगल कामना करती हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। माँ आ रही हैं तो सबको आशीर्वाद दें, सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाली माँ आदि शक्ति सबको शक्ति प्रदान करे और सुख समृद्धि का निवास हो आपके घर में। चलिए आज माँ के प्रथम दिन शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे विस्तृत जानकारी कि इसके पहले माँ का नाम क्या था और शैलपुत्री कैसे पड़ा। तो आप सभी जानते हैं कि मैया का विवाह हर बार भगवान भोले शंकर से ही हुआ और इतना सुंदर जोड़ा कोई भी नहीं है मेरे प्यारे। और जोड़ा ही नहीं, इतना सुंदर परिवार भी देवताओं में किसी का नहीं है। तो मैया के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में सुंदर कमल पुष्प सुशोभित हो रहा है। ये दुर्गा 9 दुर्गाओं में प्रथम रूप है माँ का, शैलपुत्री का। उनको बार बार प्रणाम है। अपने पूर्व जन्म में मैया अपने पिता के घर में प्रजापति के घर में उनका जन्म हुआ, उत्पन्न हुई और नाम था सती। सती का विवाह भोले बाबा से किया गया और मैया और भोले बाबा अपने हिमालय पर आनंद पूर्वक रह रहे थे। एक दिन मैया ने देखा कि वायु मार्ग से बहुत देवता, किन्नर, नाग सभी लोग अपने अपने पत्नियों के साथ जा रहे हैं। तो मैया ने भोले बाबा से पूछा कि प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति जो हैं वो एक यज्ञ कर रहे हैं और ये यज्ञ का अनुष्ठान जो है पूरे 1 वर्षों तक चलेगा, अनादि काल तक चलेगा। तो लेकिन उसमें जाने का निमंत्रण हमें नहीं मिला है। मैया जब इस बात को जानी तो उनके मन में मायके जाने की ललक बढ़ गई और मैया जिद करने लगी, नहीं प्रभु मुझे जाना है, हमारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और मैं ना जाऊँ, हमारी बहनें आई होंगी, कितना आनंद आ रहा होगा। बहुत कहने के बाद भी मैया सती ने उनकी बातों को नहीं माना और अंत में भोले बाबा ने आज्ञा दी, साथ में नंदी को अपने गणों को भी भेजा। मैया जब अपने पिता के घर पहुंची तो क्या देखा, सभी बहनें मुंह फेर के बैठी थी, कोई बात सीधा मुंह बात नहीं किया। मैया को लगा कि मैं बहुत बड़ा गलती की, अपने पति की बात नहीं मानी और मैं चली आई। सती मैया सोचने लगी कि चलो देखो यज्ञशाला की ओर। जब यज्ञशाला की ओर गई तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ सभी देवी देवताओं के लिए स्थान बना है और नहीं बना है तो उनके पिता ने उनके पति के लिए कोई स्थान नहीं दिया। पिता के ये करने को देखकर मैया को बहुत क्रोध आया कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया और मैं अपने पति की आज्ञा का अवहेलना करके मैं अपने पिता के घर चली आई। तो मेरे पिता का दिया हुआ ये शरीर को मैं नहीं रखना चाहती। और मैया सती ने क्या किया, सामने ही यज्ञशाला था और वहाँ जाकर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी अग्नि में और मैया का शरीर जो है उस अग्निकुंड में जलने लगा। अब देखिए, जब ये दुखद सूचना भगवान शंकर को पता चली तो वो अपने क्रोध को रोक नहीं पाए और अपने गणों के साथ आकर यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। सती ने
योग गिरधार द्वारा अपने शरीर को भस्म तो कर लिया, लेकिन अगले जन्म में शैल राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उनके नाम हैं। और मैया शैलपुत्री का विवाह फिर भगवान शंकर से हुआ। तो पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव की अर्धांगिनी बनी। घोर तप करने के बाद, कठिन तपस्या करने के बाद भोले बाबा इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो सती मैया उस जन्म में सती थी और शैलपुत्री चूँकि हिमालय की पुत्री थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री हुआ। तो हम प्रथम दिन शैलपुत्री दुर्गा का पूजा करते हैं। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्र में पूजा में प्रथम दिन इनकी पूजा की जाती है, इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना करने से सबका मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माँ सती का नाम दूसरे जन्म में शैलपुत्री बना और प्रथम दिन नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और अपने निरोग काया को स्वस्थ करने के लिए माँ शैलपुत्री की हम आराधना करते हैं। माँ को आज के दिन सफ़ेद फूल और घी का बना यह व्यंजन या सफ़ेद रबड़ी हो, बर्फ़ी हो, ऐसे माँ को हम नैवेद्य चढ़ाते हैं। तो माँ शैलपुत्री की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय माता दी, जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। एक बार बोलिए जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय।